पार्ट 7 में आप सबने देखा कि हमें वही 3 अनजान शख्स दिखाए जाते हैं जिन्हें लूसिफ ने अभी अभी जगा दिया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से ही असुरन आके ज़ेनोसामा को मार देता है और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू, मिकुशिन, व्हीस और मरनो जिन्होंने उन सभी गॉड्स और एंजल्स को हरा दिया होता है और वो फिर ग्रैंड प्रीस्ट को बचाने के लिए चले जाते हैं और तभी अचानक से ही वहाँ पे वो पांचों सुपीरियर बीइंग्स आ जाते हैं और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो उन पांचों सुपीरियर बीइंग्स और लूसिफ से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अब आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अभी भी अपनी पागलों की तरह पावर अप कर रहा होता है और उसकी पावर अप की वजह से ज़ेनोसामा का पैलेस हिलना शुरू हो जाता है और उसके आसपास के प्लैनेट्स भी तबाह होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक के वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी उसकी पावर अप की वजह से पीछे की ओर धकेलना शुरू हो जाते हैं और लूसिफ भी यह चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है अपने मन में, मुझे लगा नहीं था कि ये सयन इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसने तो मेरे साथ साथ उन पांचों को भी पीछे की ओर धकेल दिया। आखिर इस सयन के पास अभी भी कितनी पावर बची हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है असुरन गोकू की पावर अप को देख के अचानक से ही घबरा जाता है और उसको किसी की याद आना शुरू हो जाती है और वो कहता है, पर आखिर इसी वक्त मुझे इसकी याद क्यों आ रही है और मेरी बॉडी क्यों कांपना शुरू हो गई है। इसकी ये पावर बिल्कुल उसी की तरह है। मुझे आज भी याद है हम पांचों फ्यूज हो गए थे पर फिर भी हम उसे हरा नहीं पा रहे थे। वो जिस पावर का यूज कर रहा था बिल्कुल वैसी ही एनर्जी इस सयन से आ रही है। ये उसकी ही पावर है, उस सयन अकुमो की। और ये बात सुन के वो चारों और लूसिफ भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और तभी अचानक से ही गोकू भी अपनी पावर अप रोक देता है और वो अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। और तभी अचानक से ही लूसिफ, डार्क, मदारा, केओस, कारुमा और असुरन के पीछे से अचानक से ही एक आवाज आती है और वो आवाज उन सभी से कहती है, तुमने उन सभी को मार के अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस चीज को देख के वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, पर कैसे एक ही समय पे दो गोकू कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोकू वहाँ पे शांत खड़ा होता है अचानक से ही वो वहाँ से डिसअपेयर होना शुरू हो गया होता है। और ये चीज देख के वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस सयन ने अपनी सुपर स्पीड का यूज किया और अपनी आफ्टर इमेज को पीछे ही छोड़ दिया। और गोकू की आफ्टर इमेज इतनी ज्यादा रियल होती है कि उसके अंदर से उसकी ओरा का प्रेशर भी बाहर आ रहा होता है। और तभी गोकू अचानक से ही आके लूसिफ को बहुत ही बुरी तरह एक पंच जड़ देता है और लूसिफ गोकू के पंच को देख भी नहीं पाया होता। और तभी अचानक से ही वो पांचों आके गोकू के ऊपर हमला बोल देते हैं पर गोकू उनसे 1-on-1 फाइट कर रहा होता है। और तभी असुरन कुछ नोटिस कर लेता है और वो फिर अपने मन में कहता है, इस सयन के पास जो ताकत है बिल्कुल उस सयन अकुमो की तरह है पर इसमें काफी कुछ अलग है। ये गॉड्स और एंजल्स की ताकत का भी यूज कर रहा है पर ये कैसे हो सकता है। इसने डायशिनकन, डिस्ट्रॉयर्स की ताकत और सयंस की ताकत को मिला दिया है जिसकी वजह से ये उस अकुमो से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी गोकू असुरन को भी एक पंच जड़ देता है और असुरन भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और गोकू अपनी थोड़ी सी पावर अप करके उन सभी को भी अपने आप से पीछे कर देता है। और तभी अचानक ही असुरन कुछ ऐसा कर देता है कि गोकू अचानक से ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट हुआ होता है। और गोकू ये चीज देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है असुरा, कारमा, केओस, लूसिफ और डार्क और माधारा को जो गोकू के साथ लड़के काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। और तभी असुरन कहता है, देरी की, उसकी ताकत काफी ज्यादा हो चुकी है, हम उसे हराने के कैपेबल नहीं। और तभी कारुमा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम कह रहे हो असुरा जिसने उस अकुमो को हराया था। और तभी केओस और डार्क और मादारा भी कहते हैं, हाँ ये सच में तुम ही कह रहे हो असुरा, तुम्ही ने तो उसको हराने का वो प्लान बनाया था और उसे हरा भी दिया था और आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और तभी असुरा कहता है, इस बार बात कुछ अलग है। उस वक्त मैंने उस इटर्निटी की पावर को ले लिया था और इस वक्त तो मैंने ज़ेनो और डायशिनकन को भी मार दिया है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ
क्यों मैंने सयन को अंडर एस्टिमेट किया। और तभी अचानक से ही उन सभी को गोकू की पावर फिर से सेंस होना शुरू हो जाती है और वो ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी असुरन कहता है मैंने इसे काफी ज्यादा दूर फेंका था, आखिर ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। और तभी केओस कहता है तो उस सयन को हराने के लिए अब हमें फ्यूज होना होगा, जिस तरह हमने उस अकुमो को हराया था। पर जैसा कि तुमने कहा है असुरन कि वो उस अकुमो से भी ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब हमारा फ्यूजन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होगा कि हम उसे हरा पाए। पर एक सेकेंड, यहाँ पे एक और भी है जिससे हम अपने साथ फ्यूज कर सकते हैं, डाई शिनकन का भाई लूसिफ। और तभी वो पांचों मिलके एक साथ एक ही चीज कहते हैं, यूनिवर्सल कॉस्मिक इन्फिनिटी फ्यूजन। और वो जैसे ही ये कहते हैं वहाँ का पूरा माहौल ही बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही लूसिफ को भी ये बात पता चलती है तो वो कहता है, क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं, क्या इन कमीनों ने मुझे भी अपने साथ फ्यूज कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वहाँ पे गोकू भी पहुँच जाता है। और जैसे ही गोकू वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि पूरे का पूरा ज़ेनोसामा का पैलेस ही चमक रहा होता है। और गोकू भी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, इतनी ज्यादा फोर्स एनर्जी, आखिर ये किन की है? ये उनकी नहीं, ये किसी और की ही है। और ये एनर्जी जालामा और बारडो को भी सेंस हो रही होती है। और तभी जालामा और बारडो कहते हैं, तो उन्होंने आखिरकार अपना डिसीजन ले ही लिया फ्यूज होने का। अब पता चलेगा कि आखिर कैकारोट कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या वो उनके फ्यूजन को भी हरा पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उनका फ्यूजन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे पूरे का पूरा ज़ेनोसामा का पैलेस ही हिलना शुरू हो जाता है। और उनके उस प्रेशर की वजह से हमारा अल्ट्रा सेराफिम गोकू भी पीछे की ओर धकेला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दानव जो उन 6 सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग से बना है। और ये अपने आप में ही एक यूनिवर्स लग रहा होता है। और वो फिर कहता है, हम हैं नाराको। तो ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ बने घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही मांगा मैं लाने वाला हूँ। सो टिल एंड मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।